जय माता दी। हम क्लास 9th की बुक बी हाइव की एक और पोम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। रूफ पे जब रेन गिरती है तो कैसी साउंड होती है और उससे क्या क्या चीजें पोइट को यहाँ पे याद आती हैं वो हम देखेंगे इस पोम में। दिस पोम इज फॉलोड बाय द चैप्टर द लिटिल गर्ल। ओके, द रेन ऑन द रूफ पोम इज रिटन बाय कोर्ट स्किनी। सो इस पोम में जो पोइट हैं वो क्या कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे। स्पेशली वो क्या बात करना चाहते हैं कि इसमें जो पोइट हैं वो अपनी मेमोरीज बताना चाह रहे हैं। अपनी मेमोरीज जो हैं वो याद करते हैं जब भी वो रेन की आवाज सुनते हैं उनकी रूफ पे गिरते हुए। जैसे ही होते हैं ना, रूफ होते हैं तो उस पे बूंदें गिरती हैं तो एक आवाज करती हैं। सो उस तरीके से जब पोइट जब सुनते हैं तो उनको बहुत सारी मेमोरीज होती हैं उनकी मदर की जो अभी जिंदा नहीं है। सो उनकी मेमोरीज को वो याद करते हैं और जब भी वो रूफ पे गिरती हैं वो सो हम इस पोएम का सबसे पहले बिफोर यू रीड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। जब भी स्काई जो होता है एकदम डार्क क्लाउड्स होते हैं, उससे कवर्ड होता है पूरा। बहुत बार आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत काले काले से जो बादल हैं वो पूरे आसमान में छा जाते हैं। और जब बारिश स्टार्ट होती है और उसकी जो पैटर साउंड होती है, यहाँ पे जो है वो साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स है, ये पैटर जो है। कभी आपने वो जो सॉफ्ट रेन जब रूफ पे गिरती है तो जो वो आवाज निकलती है उन रेन ड्रॉप्स की, क्या वो आपने कभी सुनी है? ऑफ कोर्स आपने सुनी होगी। What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? और कौन सी थॉट है जो आपके दिमाग में फ्लैश करती है जैसे ही आप ये जो है नेचर की मेलोडी सुनते हैं, जब इन रेन ड्रॉप्स को आप रूफ पे फॉल करते हुए सुनते हो। रीड द पोम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। और जैसा कि आपसे पूछा गया है कि आपको कौन सी थॉट्स आती हैं, वैसे ही इस पोम को रीड करने करेंगे हम और ये पता करेंगे कि पोइट क्या ड्रीम करते हैं जब भी ये आवाज सुनते हैं। अगर कोई यादें हैं आपकी रेन से जुड़ी हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। या फिर आपको रेन में सबसे अच्छा क्या करना अच्छा लगता है, कि मतलब सिर्फ रेन को देखना, उसकी आवाज सुनना, या कुछ खाना और टीवी देखना, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो आपको पसंद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अपनी पोम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोम इज व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर over all the starry sphere and the melancholy darkness gentle weep in rainy tears. सबसे पहले इन 4 लाइंस को देखते हैं। when the humid shadow, humid मतलब क्या होता है? full of moisture, मॉइस्चर से भरा हुआ। ह्यूमिड होता है ना, मतलब गीला। समथिंग विच इज फुल ऑफ मॉइस्चर। शैडोज होवर, होवर का मतलब क्या होता है? शैडो मतलब क्या होता है कि जब काले बादल होते हैं जो कि बारिश से भरे हुए होते हैं। होवर का होता है मतलब होता है कि मंडराना, मतलब मूव अराउंड समथिंग। कि जब अर्थ के ऊपर से जब एकदम बारिश से भरे हुए, पानी से भरे हुए जो बादल होते हैं, जब वो मंडरा रहे होते हैं अर्थ पे। और ऑल द स्टेरिस्फेयर, स्टारी का मतलब यहाँ पे होता है बादलों वाला। स्टारी मतलब जो कि रात का टाइम है, स्टार्स वाला। स्टारी स्फेयर, स्फेयर मतलब जो एकदम गोल गोल जो आपको आसमान नजर आता है, उसमें जो बादल जो पानी से भरे हुए हैं, रेन ड्रॉप से भरे हुए हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और जो डार्कनेस है वो काफी मेलंकली है, दैट मीन्स सैड है। ओके, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश हो रही है। तो रेन को किस तरीके से बताया हुआ है? जैसे कि आंसुओं की तरह बताया हुआ है, जैसे वीप कर रहे हो जो क्लाउड्स हैं वो। हम अच्छे से इन 4 लाइंस को देखते हैं कि इसमें पोइट क्या कहना चाहते हैं। कि जब ह्यूमिड शैडो और जैसे कि जो डार्क क्लाउड्स होते हैं वो फुल ऑफ जो वाटर होते हैं, वो जब स्काई में होते हैं, वो जब मॉइस्चर से भरे हुए होते हैं, पानी से भरे हुए होते हैं, फुल ऑफ वाटर होते हैं, वो जब रेन लेके आते हैं, वो जो क्लाउड्स होते हैं वो स्टारी स्फेयर में, मतलब रात के टाइम पे, स्काई एट नाइट विच इज फुल ऑफ स्टार्स जो होते हैं, स्टारी स्फेयर में जब वो काले बादल छाए होते हैं, उस टाइम पे जब वो फुल ऑफ मॉइस्चर होते हैं, स्काई में जो है मूव अराउंड कर रहे हैं,
सो उसके बाद में जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है ऐसे लगता है कि जैसे टीयर्स गिर रहे हो, रेन ड्रॉप्स विच सीम्स लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। सो यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को जो पोइट ने किससे किया, कंपेयर किया है, टीयर्स से, आंसुओं से कंपेयर किया है। सो ऐसे लगते हैं कि जैसे कि बहुत सैड हों और वो क्राई कर रहे हो, रो रहे हो, और रेन ड्रॉप्स ऐसे लग रही हैं जैसे वो टीयर्स की फॉर्म में हैं, जैसे वो आंसू बहा रही हैं। So, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So, यहाँ पे क्या बता रहे हैं पोइट जो हैं, कि पोइट जो है रेन ड्रॉप्स को जैसे कि टीयर से कंपेयर कर रहे हैं। डार्क स्काई जो है वो जैसे कि काफी सैड है और रो रहा है। सो यहाँ पे बता रखा है पैटर का मतलब क्या है, कि जैसा कि अभी मैंने बताया था, पैटर का मतलब होता है द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। जैसे ही रेन ड्रॉप जो होती हैं रूफ पे गिरती हैं तो वो जो पैटर की आवाज निकालती हैं। कॉटेज चैम्बर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेड। जो पोइट का जो बेड है उसको कॉटेज चैम्बर मतलब बेडरूम में जो बेड है। वॉट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, दैट मीन्स कि पिलो से आप जैसे लेटे हुए हो, पिलो पे सर रख के। और कॉटेज चैम्बर मतलब कॉटेज चैम्बर बेड का मतलब अपने बेडरूम के बेड पे जब आप पिल्लो पे लेटे हुए हो, एंड जब आप वो पैटर की आवाज सुनते हो बेड पे लेटे हुए, और जब ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और जैसे ही वो सॉफ्ट रेन गिरती है, दैट मीन्स कि ये बिल्कुल ऐसा कह रहे हैं पोइट जो है, व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, दैट मीन्स कि ये भी एक ब्लेसिंग है। उनको मतलब काफी अच्छा लगता है कि इट्स लाइक अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन द रूम, कि रूम के अंदर जब बेड पे आप लेटे हुए होते हो और बेडरूम के अंदर, और इस जो साउंड को, पैटर की साउंड को जब आप सुनते हो, जो रेन ड्रॉप्स की वजह से, जैसे रेन ड्रॉप्स ऊपर गिरती हैं रूफ के ऊपर, और जब वो पैटर की साउंड करती हैं, उनको सुनना भी एक ब्लेसिंग जैसा है कि आप अपने बेड पे लेटकर उसको सुनते हो। होप आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, स्टैंजा देख लेते हैं। एवरी टिंकल ऑफ द सिंगल्स एज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। दैट मीन्स एवरी टिंकल ऑफ द शिंगल्स, टिंकल मतलब साउंड। जैसे ही मतलब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं उनकी जो आवाज आती है, टिंकल ऑफ द शिंगल्स। शिंगल्स का मतलब क्या होता है, सिंगल्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर जो वुडन टाइल्स होती हैं जो कि रूफ पे लगी हुई हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो सिंगल्स, ऑन द सिंगल्स, एवरी टिंकल, टिंकल मतलब जो एकदम हल्की सी जो आवाज होती है, जैसे ही बारिश की बूंद सिंगल्स पे गिरती है, दैट मीन्स वुडन टाइल्स पे गिरती है जो कि रूफ में लगी हुई हैं। तो एवरी टिंकल मतलब उनकी जो आवाज होती है, जब भी बूंद उन पे गिरती है उन टाइल्स पे, और जो आवाज होती है, हैज एन इको इन द हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर एक इको करती है, दैट मीन्स रिपीटेड साउंड। इको मतलब कि हार्ट में भी वैसी ही आवाज आती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और बहुत सारे ड्रीमी फैंसीज मतलब बहुत सारे जो ड्रीम है वो पोइट के दिमाग में आते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, दैट मीन्स बिजी बीइंग यहाँ पे कौन है, पोइट खुद है, कि मतलब उनके जो माइंड में है बहुत सारे जो है फैंसी ड्रीम्स आने लग जाते हैं, बहुत सारी यादें वापस से रिकलेक्ट होने लग जाती हैं जैसे ही वो ये सब कुछ सुनते हैं। दैट मीन्स साउंड सुनते हैं इस बारिश की जो कि रूफ पे गिर रही है। ओके, सो अगेन देख लेते हैं हम इन 4 लाइंस को, कि जो पोइट है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं इसके अंदर, कि जब वो क्या कह रहे हैं, जब भी वो रेन ड्रॉप्स की गिरने की आवाज सुनते हैं सिंगल्स पे, मतलब रूफ टॉप पे जो कि रेक्टेंगुलर टाइल्स से बनी हुई है, तो सिंगल्स पे जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो उनसे जो आवाज होती है, ऐसा लगता है वो जो आवाज है वो उनके हार्ट में भी इको हो रही है। ओके, सो रिपीट हो रही है उनके हार्ट में भी। एंड his dreams, he has many different fanciful dreams, जो बहुत सारे ड्रीम्स जो हैं, बहुत सारी फैंसीफुल ड्रीम्स जो हैं वो उनके माइंड में आते हैं। मतलब जैसे ही वो आवाज को सुनते हैं रूफ टॉप पे, जो कि सिंगल्स यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, रूफ टॉप पे जैसे ही आवाज होती है उन रेन ड्रॉप्स की, उनकी जो पास्ट जो मेमोरीज होती हैं वो वापस से रिकलेक्ट हो जाती हैं। बहुत सारे जो ड्रीम्स होते हैं वो वापस से उनके माइंड में आने लग जाते हैं। सो
बहुत ही अच्छे यहाँ पे ये 4 लाइंस थी। नेक्स्ट 4 लाइंस हम देखते हैं इस सेकंड स्टैंजा की। एंड 1,000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। सो एंड 1,000 रिकलेक्शंस, मतलब जब वो ड्रीम देख रहे हैं, मतलब बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो जो अपनी इमेजिनेशन उन्होंने जो स्टार्ट कर दी है, उसमें किस तरीके से बता रहे हैं वो कि पोइट जो है वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एंड 1,000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, कि मतलब बहुत सारे जो एयर थ्रेड्स हैं, बहुत सारे जो उनके ड्रीम्स हैं वो वापस से रिकलेक्ट होने लग जाते हैं, वापस से बुनना शुरू हो जाते हैं। वूफ का मतलब होता है यहाँ पे वेफ्ट, दैट मीन्स थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम। जब बुनाई स्टार्ट होती है, वैसे ही मतलब बहुत सारे जो ड्रीम हैं उनके, जैसे एयर थ्रेड बुनी जाती हैं, वैसे ही बहुत सारे ड्रीम उनके माइंड में आने लग जाते हैं। जैसे ही एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं उनकी पैटर की आवाज जो है, रेन ड्रॉप्स की गिरने की आवाज जो है रूफ पे सुनता हूँ, वैसे ही मेरे बहुत सारे माइंड में बहुत सारी मेमोरीज जो होती हैं पास्ट की, वो वापस आ जाती हैं। मेमोरीज ऑफ द पास्ट कम बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। ओके, now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn। सो यहाँ पे जो ये थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट 4 लाइंस हैं, इनमें पोइट क्या कह रहे हैं, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और जो ये सब कुछ सोच रहे हैं, इस सोच में फिर उनको उनकी मदर की याद आ जाती है। पोइट जो है वो अपनी मदर के बारे में बता रहे हैं कि जैसे वो ड्रीमिंग कर रहे हैं, उसी टाइम पे उनको जो है अपनी मदर भी याद आ जाती हैं, जो कि अब वो नहीं है। एज ही यूज इन ईयर्स अगोन, जो मतलब बहुत पहले की जो बातें हैं, पास्ट की जो बातें हैं, वो याद आ जाती हैं। उनकी मदर जो हैं वो पास्ट में उनसे कितना लव करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एर का मतलब, यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि बिफोर शी लेफ्ट। सो एर का मतलब यहाँ पे क्या है, बिफोर। ओके, और डॉन का मतलब क्या होता है, डॉन जो होता है ना कि भोर, मतलब जो होता है सुबह का टाइम, डे ब्रेक। यहाँ पर जो बताया गया है कि किस तरीके से उनकी जो मदर थी वो उनसे इतना प्यार करती थी कि वो सुबह का जो टाइम होता था, जब तक कि डे ब्रेक नहीं होता था, तब तक वो उन्हें सोने देती थी, ताकि वो बहुत ही अच्छे जो डार्लिंग ड्रीम्स जो हैं देख रहे हैं पोइट, उनको वो देखने देती थी। इस पैराग्राफ में इन 4 लाइंस में मेरे लिए क्या बताया गया है कि जो पोइट हैं वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि उनकी मदर जो थी वो उनसे कितना प्यार करती थी, वो मतलब उनको काफी लव करती थी। वो उनको सोने देती थी, जब तक कि डे ब्रेक नहीं हो जाता था, जब तक कि भोर नहीं हो जाती थी, तब तक सोने देती थी। एंड हैव स्वीट ड्रीम्स, और उन्हें अच्छे सपने, स्वीट ड्रीम्स जो होते थे उनके, वो लेने देती थी। उनकी मदर जो है पोइट की, वो उनके बारे में काफी सोचती हैं, ये इन लाइंस में काफी प्यार करती थी, ये इन लाइंस में बताया गया है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। ये जो लास्ट 4 लाइंस हैं, इनमें पोइट क्या बता रहे हैं कि ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि मैं देख रहा हूं कि वो मुझे अब भी देख रही हैं। एज आई लिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, लिसन टू दिस रेफरेन। दैट मीन्स रेफरेन का मतलब क्या होता है कि रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग। जैसे ही मतलब वो साउंड आ रही है रेन की, उसको यहाँ पे क्या बोला है, रेफरेन। कि मैं उस रेफरेन को जब भी सुनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो मेरी मदर है वो मुझे देख रही हैं। कि पोइट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पोइट जो है वो अभी भी स्टिल फील दैट हिज मदर इज लुकिंग एट हिम, कि उसकी मदर उसकी तरफ देख रही हैं। जैसे ही मैं ये सब कुछ सुनता हूँ, जैसे ही मैं बारिश की आवाज सुनता हूँ, मुझे अब भी लगता है कि मेरी मदर जो है वो मुझे देख रही हैं। एज ही लिसन टू द सॉन्ग मेड बाय द रेन ड्रॉप्स, जैसे ही वो ये सॉन्ग सुनते हैं जो कि रेन ड्रॉप्स कर रही हैं, जो कि रूफ टॉप पे। ओके, विच आई प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, मतलब जो साउंड है रेन की, वो जो है
उनको पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रही हैं। दैट मीन्स जब भी ये जो आवाज सुनते हैं, शिंगल्स मतलब वही वुडन जो रूफ टॉप है, उसके ऊपर जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती हैं, जो पैटर की आवाज करती हैं, वो उनके पास्ट को की उनको याद दिलाती हैं कि किस तरीके से उनकी मदर उन्हें लव करती थी। और वो आज भी जब ये साउंड सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मदर अब भी उनकी तरफ देख रही हैं। और जो ये जो साउंड है ये उनको काफी अच्छी लगती है। ये जब भी वो सुनते हैं, वो अपनी मेमोरीज को याद करते हैं और अपनी मदर को याद करते हैं। सो होप आपको ये पोम पसंद आई होगी। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन। प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।